अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं फिर गोल्डन अंडरपास इस्लामाबाद के पास आया हूँ और आप लोगों को जो काम का सूरत हाल है वो दिखा रहा हूँ। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये अंडरपास का जो पेशावर वाला साइड है, जो जमील बेकरी से इस तरफ है, ये जो मशीनरी खड़ी है ये इधर मैं खड़ा हूँ और ये इधर से मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का जो काम हो चुका है आगे तक तो दिखा रहा हूँ। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो जब आप देखते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मशीनरी कड़ी है और ये जो कंक्रीट हो चुका है, इधर से मैं जिधर से अंडरपास की स्टार्टिंग है मैं आगे जा रहा हूँ। अभी मैं जो गाड़ियाँ जा रही है ये पेशावर से या मोटरवे की तरफ से आ रही है और ये जो है इस्लामाबाद यानी गोल्डन मोड़ से अगर ये लेफ़्ट साइड पर जाती तो इस्लामाबाद की तरफ कोई गाड़ी मुड़ेगी कश्मीर की तरफ, और कोई गाड़ी फिरोज़ाबाद अगर जाती है तो सीधा जाएगी और कोई सीधा सदर की तरफ जो है जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये काम का सूरत हाल है। इधर से इस साइड पर जो हाल है ये ऑलरेडी इसका काम हो चुका है कंक्रीट का, और आगे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आगे भी काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मशीनरी इधर खड़ी है और साथ साथ काम कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये आप देख लें, ट्रैफिक गाड़ियाँ भी चल रही है और साथ साथ काम भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये काम, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि साथ साथ आप देख लें बहुत अच्छा काम जा रहा है, बहुत अच्छा काम, बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाअल्लाह 1 महीने बाद इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा अगर ज़िंदगी हो तो ये प्रोजेक्ट के अख्ताम को पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह को मंजूर हो, कोई रुकावट नहीं आई तो ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह 1 महीने में अख्ताम को पहुंच जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मैं जो प्रोडक्शन दे रहा हूँ वो काम की स्पीड के हिसाब से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं है कि आगे हफ्ता बाद या 10 दिन बाद आता हूँ, बल्कि डेली के हिसाब से आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम पर मालूमात हासिल हो जाए, खुसूसन इन्वेस्टर हज़रात को, खुसूसन ओवरसीज़ हज़रात को। क्योंकि अगर किसी ने I-14, I-15, I-16 सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट की है तो उनके लिए भी मालूमात ज़रूरी है कि टाइम पर मिल जाए, और अगर कोई आगे इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि आप लोगों को काम का पता चल जाए। क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट अभी ख़रीदारी का टाइम है I-14, I-15, I-16 सेक्टरों में, लेकिन जब ये टाइम जब गुजर जाए और ये प्रोजेक्ट जब महीने 1.5 महीने बाद जब अख्ताम को पहुंच जाए तो इधर एक जम लगने वाला है इंशाअल्लाह। तो जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की है तो अभी जो प्राइस है वो मुनासिब है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि उस दिन मैं I-16 सेक्टर गया था तो उधर 1, 2, 3, 4 चारों सेक्टर जो है सिर्फ I-16 सेक्टर के वो डेवलप है, बाकी I-15 भी है और I-14 भी। I-14 में तो लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और I-16 में भी रह रहे हैं। तो I-16 में जो प्राइसेस है उधर दो यानी I-15, I-16 सेक्टरों में 2 साइज़ हैं, एक 25-50 यानी 5 मरला और दूसरा जो साइज़ है वो 30-60 के है। उधर जो इस टाइम प्राइस है वो है 5 मरला 55 लाख से लेकर 75 लाख तक, और जो 30-60 है उसकी जो प्राइस है वो है 85 लाख से 1 करोड़ 15 लाख तक। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अंडरपास का जो सेंटर है उधर पहुंच चुका हूं और इधर जिधर पुल बन रहा है उस पर जो काम शुरू है, कंक्रीट का काम बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कंक्रीट की गाड़ी, आगे भी गाड़ियाँ आ रही है और इधर भी गाड़ी खड़ी है। तो ये कंक्रीट का काम बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। बाकी ये पुल का काम ये भी तेज़ी से हो रहा है, और दूसरी तरफ जो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल से सेंटर तक काम है, जो कंक्रीट का काम है, स्टील का काम तो हो चुका है, तो कंक्रीट का काम है वो भी बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये गोल्डन मोड़ है जिधर सुजुकी खड़ी है। इधर से इस तरफ ये सामने मैं खड़ा हूँ
इधर पुल बनेगा जो I-14, I-15 और I-16 और दूसरी तरफ जो G13 सेक्टरों को आपस में मिलाएगा। तो ये इधर पुल बनेगा। जिधर ये स्टील कड़े नहीं है, ये सामने ये वाले, ये पूरा ये पुल बनेगा। तो काम इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जारी है। और इसका जो फाउंडेशन का काम है वो ऑलरेडी अभी हो रहा है। स्टील का काम हो चुका है और कंक्रीट का काम शुरू है। तो नीचे फाउंडेशन का काम कंप्लीट होने के बाद फिर इन्होंने ये जो स्टील खड़ा किए इस पर जो है इन्होंने स्टील का कंक्रीट का काम करना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कंक्रीट का काम वो हो रहा है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं नीचे, ये कंक्रीट का काम हो रहा है। अब मैं आपको जूम करता हूँ, ये कंक्रीट का काम हो रहा है ऑलरेडी और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा काम जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है। तो ये स्टील जो खड़ा किया इन्होंने, नीचे फाउंडेशन का काम हो रहा है। तो ये नीचे स्टील का काम हो चुका है और कंक्रीट का काम अभी जारी है। तो ये अभी देख सकते हैं इनका काम इन्होंने लपेट में लिया है, क्योंकि जो स्लिप रोडें हैं अंडरपास से एक साइड है और दूसरी साइड, जिधर मैं जा रहा हूँ ये एक साइड है, ये तो ऑलरेडी बना है। और दूसरी तरफ जो जिधर रावलपिंडी से पेशावर की तरफ जो जिधर सामने ये गाड़ियाँ जा रही है ये सामने, तो वो साइड भी उसका काम भी हो चुका है। और बीच में जो अंडरपास का काम है वो भी आप लोगों को मालूम है, ये सामने देख ले, ये पूरा कंक्रीट का काम हो चुका है। और सिर्फ जो साइड वालों का काम है उस पर भी काम शुरू है, तो वो भी साथ साथ कंक्रीट हो रहा है। तो इंशाल्लाह इन्होंने पूरे काम को लपेट में लिया है। इधर अगर साइड वालों पर कंक्रीट का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ पुल पर भी काम चल रहा है कंक्रीट का, स्टील का कंक्रीट का। तो अंडरपास से दूसरी तरफ जो पेशावर वाली साइड है उधर भी परमिशन तैयार है और उधर भी कंक्रीट का काम चल रहा है। तो यानी उन्हें काम को पूरा साथ साथ ही लेके जा रहा है। ये नहीं है कि एक काम हो रहा है दूसरी तरफ काम बंद है, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट को और पूरे काम को इन्होंने लपेट में लिया है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये आप मशीनरी और देख सकते हैं, कंक्रीट की गाड़ी देख सकते हैं। और ये पूरा आपको नज़र आ रहा है कि काम किस हिसाब से जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये सेंटर अंडरपास का, जिधर पुल के लिए फाउंडेशन बन रहा है, कंक्रीट का काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सामने अनवर हाइट है, इसके सामने से I-14 की तरफ ये रोड जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा उधर से गाड़ियाँ भी जा रही है, अपनी सेफ्टी भी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये पेशावर से ये आ रही है और रावलपिंडी की तरफ ये जा रही है। तो इधर मैं साइड से जा रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरे प्रोजेक्ट का अंदाज़ा हो जाए कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको स्टील नज़र आता है इस सामने, ये साइड वाल का है। नीचे से जो है साइड वाल का कंक्रीट का काम हो चुका है और ऊपर जो है स्टील लगे इधर अभी कर रहे हैं साथ साथ। और दूसरी तरफ भी स्टील जो लगे हैं तो वो कंक्रीट का काम कर रहे हैं। वो सामने कंक्रीट का काम कुछ हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है उधर शटरिंग का काम जारी है। तो शटरिंग का काम के बाद फिर ये लोग जो है कंक्रीट का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने आज आपके सामने लेके आया। तो आप देख सकते हैं ये देख ले, ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है दोनों तरफ। यानी उस तरफ भी वाल है, उधर भी स्टील का काम हो चुका है और कंक्रीट का काम साथ साथ जारी है। ये सामने आप देख सकते हैं जो वाल जिधर कंक्रीट का काम हो चुका है और इस तरफ जो है ये अभी कंक्रीट का काम जारी है और स्टील ऑलरेडी लगे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम जा रहा है, बहुत तेज़ी से। अब देख लें ये तो बस इंशाल्लाह 1 महीने का काम है। 1 महीने बाद आपको ये प्रोजेक्ट इख्तिताम तक जो है पहुंचा हुआ देखेगा इंशाल्लाह। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये 2 महीने में काम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी 1 महीना गुजर गया। जो प्रेडिक्शन में दे रहा था उस हिसाब से तो मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। आप देख सकते हैं ये काम बहुत
मज़ेदार और तेज़ी से काम जा रहा है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो मैंने बना ली ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, मालूमात हो जाए, अपडेट्स हासिल हो जाए। तो वीडियो जब देखते हैं तो मैं तो थोड़ी बहुत मेहनत करता हूँ, और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी होती है, ताकि आगे जो है और आप शेयर करें ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाइम पर मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा काम कंक्रीट का हो चुका है। सिर्फ ये आपको जो साइड वालों के जो स्टील नज़र आते हैं, ये नीचे से कंक्रीट हो चुका ऊपर, तो ये थोड़ा बहुत जो स्टील नज़र आता है, अब ये डिज़ाइन के हिसाब से ये वो साइड वाल पर ऊपर कंक्रीट करेगा। जिस तरह बैरियर का डिज़ाइन होता है ना, उसी तरह इन्होंने एक स्टील छोड़े हैं, उस हिसाब से इन्होंने लगाए हैं। तो आप उसकी शेप देख सकते हैं। ये तो ये बैरियर की तरह इन्होंने ऊपर जो है कंक्रीट करना। जिस तरह आगे वाला मैं आपको दिखाता हूँ जो कंक्रीट हो चुका है बिल्कुल बैरियर की शक्ल में, तो वही बैरियर इधर जो है वो बनाएगा। तो ये अब ये मैं दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके। तो दूसरी तरफ अभी स्टेटरिंग का काम शुरू है, आप देख सकते हैं ये सामने। तो ये कंक्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम जा रहा है। और आगे अभी मैं अंडरपास का जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उधर पहुंचने वाला हूँ, जिधर काजी आज़म हॉस्पिटल के सामने से जो काम शुरू हो रहा है और अंडरपास शुरू हो रहा है, तो उधर मैं पहुंचने वाला हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देख ले, आप देख सकते हैं ये जो साइड वाल है, ये वाला, ये जो पूरा ये जो थोड़ा ये ऊपर स्टील जो बाकी है ना, नीचे कंक्रीट हो चुका है। ऊपर ये जो बैरियर की शक्ल है ना, जो शेप है, जिस तरह ये स्टील है सामने, ये इन्होंने टेढ़ा किया और बैरियर की शक्ल में इन्होंने छोड़ा है। तो इस पर बैरियर की शक्ल में जो है कंक्रीट हो जाएगा। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये सामने जो ये वाला हिस्सा इन्होंने किया है, जिस तरह बैरियर की शक्ल में इन्होंने कंक्रीट किया, ये पूरा वाल इस तरह करेगा। तो अभी ये एंड की तरफ जा रहे हैं, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अभी एंड तक पहुँच चुका हूँ और आप लोगों को मालूमात हासिल हो चुके होंगे। वीडियो देख ले और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लाजमी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने जब वीडियो देखनी है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं वो पक्के सब्सक्राइबर हैं मेरे, और वो सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो आप देख सकते हैं मैं पहुँच चुका हूँ ये काजी आज़म हॉस्पिटल के सामने। ये आप देख सकते हैं काजी आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और साथ जहांगीर कम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स, जहांगीर मल्टीप्लेक्स और पाक अमेरिकन हॉस्पिटल, ये जो बिल्डिंग है इधर मैं पहुंच चुका हूँ। और ये अंडरपास की जो स्टार्टिंग वाली जगह है उधर मैं पहुंच चुका हूँ। तो आपने पूरा प्रोजेक्ट का काम देख लिया और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।